आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को बता चुका हूँ। तो जैसे ये पहली एक्सरसाइज है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन ए राइट ट्राइंगल एट बी, ए बी इज़ गिवन, बी सी इज़ गिवन, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। इन वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक राइट ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसमें जो राइट एंगल है वो बी पे रखेंगे। तो ये ए हो गया और ये सी हो गया। अब ए बी इज़ गिवन 24 सेंटीमीटर और बी सी इज़ गिवन 7 सेंटीमीटर। तो हम ये देखते हैं कि इसमें राइट एंगल के सामने का जो की साइड है वो अननोन है, यानी हाइपोटेनस अननोन है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए बी जो ये ए सी स्क्वायर है इक्वल टू पी क्या है यहाँ पे बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बी सी इज़ गिवन 7 स्क्वायर और ए बी स्क्वायर इज़ गिवन 24 का होल स्क्वायर। आप यूँ समझ सकते हैं कि ये 749 हो गया और ये 576 हो गया। अब हम इसको ऐड करते हैं तो 625 मिलता है। ए सी होल स्क्वायर की ये वैल्यू मिलती है और जब हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें इसका जो 625 मिलता है, यानी उसका स्क्वायर रूट 25 मिलता है, यानी ये जो ए सी है वो 25 सेंटीमीटर हो जाती है। अब हम इसमें साइन ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम निकालते हैं उसके सामने की साइड यानी अपोजिट साइड यानी बी सी वो परपेंडिकुलर होती है और एडजेसेंट साइड जो है बेस होता है। तो यहाँ हमें मालूम है कि साइन ए का जो फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर साइन ए। इसी तरह हम कॉस ए की जब वैल्यू निकालते हैं, कॉस ए की जो वैल्यू निकलती है वो होती है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस हमारा दिया गया है, बेस यहाँ पर है हमारा 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है 25 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम जब साइन सी और कॉस सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब हम सी की बात करते हैं तो अपोजिट साइड ए बी परपेंडिकुलर होता है, यानी 24 और हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर आ जाता है। जब हम सी की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है और कॉस ऑफ सी की जब हम बात करते हैं एंगल सी तो बेस बी सी हो जाता है, यानी 7/25 सेंटीमीटर आ जाता है। इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है कि इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि इसमें दो साइडें दी गई हैं, तीसरी साइड अननोन है। अगर ये परपेंडिकुलर है पी क्यू तो हाइपोटेनियस भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्यू आर अननोन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ जो पी आर स्क्वायर है वह पी आर जो है वो हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर यहाँ पे पी क्यू का होल स्क्वायर है और बेस यहाँ पे क्यू आर का होल स्क्वायर है। पी आर की वैल्यू हो गई 13 का स्क्वायर हो गई और पी क्यू की वैल्यू हो गई यहाँ पर 12 का स्क्वायर और ये क्यू आर की वैल्यू हो गई यहाँ पर अननोन है क्यू आर का होल स्क्वायर। 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, और इसको हम इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 169 माइनस 144 इक्वल टू
क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये 25 आ जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम देखेंगे √25 यानी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r की वैल्यू। अगर हम tan p की बात करते हैं तो फार्मूला होता है tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब हम p की बात करते हैं यानी इस एंगल p की बात करते हैं तो इसके अपोजिट साइड क्यू आर जो है परपेंडिकुलर होती है। तो क्यू आर कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर क्यू आर हो गया और बेस इसका कहलाएगा ये एडजेसेंट साइड यानी पी क्यू माइनस कॉट आर। जब हम आर की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा और क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू आएगा। तो अगर हम ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, क्यू आर की वैल्यू रख देते हैं 5 और पी क्यू की वैल्यू रख देते हैं 12 और ये भी कितना आ जाएगा 5/12। तो हम ये देखते हैं कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू रिजल्ट आ जाएगा 0। इसको हम डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन तरीका ये है कि हम इस तरह करने की कोशिश करेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका एक एक्यूट एंगल हम ए को लिखेंगे और इसको बी को सी। साइन ए इज इक्वल टू गिवन है 3/4। तो फार्मूला इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब है ये पी जो है वो 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। तो जब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर है यानी ये 3 हम लिख सकते हैं। इसको 3k के फॉर्म में भी लिख सकते थे और हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के सामने है वो 4 है। अब प्रॉब्लम ये है कि तीसरी साइड अननोन है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये 4 स्क्वायर है और AB जो है अननोन है और BC 3 स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 9। तो AB स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 9 यानी 7 आ जाएगी। यानी AB की वैल्यू हम कहेंगे √7 आ जाएगी, यानी ये √7 आ गया। नाउ कॉस ए की बात अगर हम करते हैं, कॉस ए इक्वल टू, तो जब एंगल ए की बात करेंगे तो एडजेसेंट साइड बेस ये होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है। तो बेस की वैल्यू कितना है AB और हाइपोटेनियस इसका AC है तो बेस की वैल्यू होगी √7 और AC हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी 4। तो ये कॉस ऑफ ए की वैल्यू ये आ जाएगी आपको इस तरह, कॉस ऑफ ए की। इसी तरह tan ए की अगर हम बात करते हैं, tan ऑफ ए, तो tan ऑफ ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा होगा, जब हम ए की बात कर रहे होंगे तो ये BC होगा और बेस यहाँ पे AB होगा। तो यहाँ पर BC की वैल्यू अगर देखें 3 और ये है √7 है, तो ये tan ऑफ ए ये हो जाएगा। तो इस तरह हम ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है कि गिवन है cot 15 cot ऑफ ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए का मतलब ये है कि सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जिसका ए का एक्यूट एंगल हम ए यहाँ लिखेंगे और बी यहाँ और सी यहाँ लिखेंगे। इसको 90 डिग्री सपोज करेंगे। अब ये गिवन है कि 15 cot ऑफ ए इक्वल टू 8। तो हम cot ए की जो वैल्यू लिखेंगे वो ये हो जाएगी 8/15 हो जाएगी। अब हमें फार्मूला मालूम है कि cot ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब है कि हम ए
बेस 8 लिख सकते हैं, यानी ये 8 हो गया और ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये 15 हो गया। तो इसका मतलब है कि तीसरी लाइन AC या तीसरी साइड हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर है 8 स्क्वायर और BC की वैल्यू है 15 स्क्वायर, तो 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 289 हो जाएगा AC स्क्वायर की वैल्यू। AC की वैल्यू को हम √289 कर देंगे जो आएगा 17। तो ये कितना आ गया, 17 आ गया। अब साइन ऑफ ए की वैल्यू अगर आप निकालना चाह रहे हो, साइन ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी यानी BC और हाइपोटेनियस होगा AC, तो BC की वैल्यू 15 और AC की वैल्यू 17, तो ये साइन ऑफ ए की वैल्यू हो गई। इसी तरह सेक ऑफ ए की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ हाइपोटेनियस है AC और बेस है AB, तो ये कितना होगा, AB इज़ 8। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत ही इजी है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। प्रॉब्लम ये है इसमें कि सेक थीटा इज़ गिवन 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल, जिसका नाम देते हैं ABC, AB और C। थीटा ये यहाँ पर हम थीटा ये लेते हैं एक्यूट एंगल। अब हम फार्मूला लिखते हैं, सेक ऑफ थीटा की वैल्यू होती है 13/12। तो हमें फार्मूला मालूम है कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसका मतलब अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो H यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू आएगी 13। जब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस AB होगा, और बेस यहाँ पे हम ले लेंगे 12। तो हम देखते हैं कि तीसरी साइड BC अननोन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू है 13 और स्क्वायर हो गया, AB की वैल्यू है 12 का स्क्वायर और BC स्क्वायर हमको ये मिल गया। अब ये आएगा 169 और ये आएगा 144 और ये BC स्क्वायर आ गया। तो BC स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 169 माइनस 144। तो ये BC की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25। तो BC स्क्वायर की वैल्यू, BC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √25, यानी ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगी अगर 5 सेंटीमीटर में है। तो कह रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ को फाइंड करिए। तो अगर हम साइन ऑफ थीटा की बात करते हैं तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस आ जाएगा 13 थीटा के सामने। इसी तरह अगर हम कॉस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कॉस ऑफ थीटा की, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा और बेस ये एडजेसेंट साइड होगी 12 और ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसी तरह टैन ऑफ थीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो टैन ऑफ थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 और बेस यहाँ 12 आ जाएगा। कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको टैन से रेसिप्रोकेट कर देंगे। टैन थीटा की वैल्यू होती है ये, तो कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। और कॉसेक ऑफ थीटा की वैल्यू जो होती है, आप चाहे तो उस तरह भी निकाल सकते हैं या साइन को आप रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जो आएगा 13/5। तो इस तरह हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।